हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी का तमाम स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनल मैसेज टेलीग्राम से लेकर आपका एक ही सवाल है कि सर फॉर्म कब आएगा, यानी बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की अगर हम बात करते हैं कि सर कब फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इस पे सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो क्या क्या मैं आप सभी को बात बताऊंगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी से लेकर कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितने आपका फी है, और फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे जानकारी अंत तक वीडियो कैसे करना है इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार से जो भी इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यानी एंट्रेंस लेता है, तो वो कौन लेता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलएनएमयू यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि दरभंगा में है। ये भी बीएड का जो हमारा 2 साल का कोर्स है, ये भी यही कंडक्ट करता है एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, यानी ये कौन कंडक्ट करता है, तो यह एलएनएमयू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे रही बात कि इस कोर्स को अगर हम बात करते हैं कि इस कोर्स को क्या कहा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा कि जो भी स्टूडेंट्स मान लीजिए बैचलर्स आर्ट्स करना चाहते हैं बीएड के साथ साथ, मतलब ये जो कोर्स है 4 साल का कोर्स है, इसमें आपका बीए भी होगा और साथ साथ बीएड भी होगा, साथ ही साथ बीएससी, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इसके साथ आप बीएड करेंगे, और इसी तरीके से बीकॉम के साथ साथ आप क्या करेंगे, तो आप बीएड करेंगे। समझ गए? ये बेसिकली कितने कोर्स का है, कितने साल का है, तो 4 साल का। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और आपका बीएड होगा। लेकिन मान लीजिए जिनका ग्रेजुएशन होता है 3 साल, ठीक है, और 2 साल बीएड, तो उधर तो 5 साल का लग गया समय, तो यहाँ पे 1 साल का समय का बचत होता है। ठीक है, यानी कि 2024 से लेकर अगर हम बात करते हैं कि 2024 से 2028 में आपका कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएड। कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल चलता होगा कि सर ये करने से क्या फायदा। देखिए आने वाले समय में अगर हम बात करूंगी कि सबसे ज्यादा डिमांड इसी की रहेगी, यानी बीएड कोर्स जो 2 साल का है वो घटकर अब जो होगा, यानी धीरे धीरे खत्म करके 2030 से, मतलब वो खत्म हो जाएगा 2030 के बाद, अब उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा यही। तो यही सबको कोर्स करना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि हम ये कोर्स नहीं करें, वो करें, या फिर वो करें या करें, जो भी दुविधा है। तो अगर आप इंटर पास हैं तो आप ये कोर्स कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि ग्रेजुएशन करके बीएड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन कौन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जो भी 12th पास आउट बच्चे हैं, ठीक है, तो 12th पास आउट बच्चे कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स चाहे सीबीएसई बोर्ड से है चाहे स्टेट बोर्ड से हैं, ठीक है, सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, मतलब बिहार बोर्ड, इसमें अलग अलग जितने भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से चाहे आप साइंस से किए हो, ठीक है, साइंस से आप पास हो, ठीक है, आप आर्ट्स से पास हो, चाहे आप फिर यहाँ पे यानी कि कॉमर्स से हो, ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक क्राइटेरिया ये है कि आपका मिनिमम जो एज होगा, ठीक है, यानी कि न्यूनतम आयु जिसकी बात करते हैं, वह मिनिमम एज जो होगा वह 17 साल होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए, जो कि 31 दिसंबर 2024 तक ये पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 की अगर हम बात करते हैं, या इतना तारीख तक ये 17 साल अगर हम बात करते हैं। और इसमें ये भी होता है कि सर मैक्सिमम एज कितना है, तो मैक्सिमम एज का कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है कि आपका एज कितना ज्यादा है, लेकिन मिनिमम का लिमिट जरूर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम लोग कि सर इसका जो फॉर्म फिल करने का पैसा लगता है, यानी कि फॉर्म फिल का कितना पैसा लगता है, तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट जो भी हैं उनको 1000 रुपये जमा करना होता है, यानी कि ये 2023 के अकॉर्डिंग जो फी है। अब इस साल फी चेंज होता है कि नहीं होता, लेकिन नहीं होता, ये मान के चलिए कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनरल को 1000 रुपीज लगता है। ठीक है, बाकी के जितने भी कैटेगरी है जैसे ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप है, तो इनकी अगर हम बात करते हैं कि 750 रुपये लगता है। और एससी एसटी की अगर बात किया जाए तो इनको 500 रुपये लगता है। कितना, 500 रुपये लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये फी के बारे में होगी जानकारी। अब ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सर इसका फॉर्म फिल कब से होगा? यानी कि अप्लाई की अगर हम बात करते हैं, फॉर्म अप्लाई कब से डेट होगा? देखिए, अभी बीएड का एग्ज़ाम खत्म हुआ है, रिज़ल्ट आ जाएगा जुलाई में, ठीक है? तो जुलाई के एंड में अगर हम बात करते हैं, यानी जुलाई के एंड में जुलाई के एंड में और अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जुलाई के एंड में और अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट वीक में, ठीक। अब यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड बीएड में ज़्यादा समय नहीं मिलता, मुश्किल से 1 महीना। और वही अगर हम बात करते हैं कि इसलिए क्योंकि एग्जाम डेट होगा बहुत तेजी में, यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड का यही होता है कि ज़्यादा इसमें समय नहीं मिलता, 1 महीना काफ़ी होता है, 1.5 महीना मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपका सितंबर से अगर हम बात करते हैं कि सितंबर से लेकर सितंबर लास्ट में खूब लेट होगा तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये हो गई एग्जाम डेट, फॉर्म अप्लाई डेट, ठीक है? यानी जो भी आपका सवाल था, कौन कौन बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज क्या है, फी क्या है, ठीक है? इसके बारे में एक बार नोटिफिकेशन जब आएगा तो फी से लेकर पूरे जितने फी जो भी नया जो क्या होगा उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी आएगा, ठीक है? लेकिन अभी जो मेन है फॉर्म अप्लाई का कब आएगा, तो वो फॉर्म अप्लाई का मैं बता दिया हूँ कि जुलाई से अगस्त और सितंबर से अक्टूबर एग्जाम डेट हो सकता है, ठीक है? इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहां से जाके चेक करेंगे जब आएगा तो आपको बिकम टीचर पे सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? सब कुछ बता दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है? तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में थोड़े बहुत बताना चाहूंगा, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम आंख बंद करके बिलीव कीजिएगा मेरी बात को, कि जो भी स्टूडेंट्स 2 साल का बीएड का सिलेबस है, 2 साल का जो बीएड का सिलेबस है, सेम सिलेबस है। अगर आपके पास 2 साल का बीएड का कोई बुक होगा ना, उसे पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम सिलेबस होता है, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश भी है, ठीक है? तो इंग्लिश वही जितना जो सेम है, 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? वही अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी कितना, तो 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग कितना, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, टीएलई जिसको हम लोग बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग लर्निंग इन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन। अब ये थोड़े बारे में बात करूँ कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो ये आपके एकेडमिक ईयर में आपने पढ़ाई कभी नहीं किया होगा। तो अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो कैसे करना ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए। बाकी सब हिंदी इंग्लिश रीजनिंग तो आप करते ही हैं, लेकिन टीएलई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा एकेडमिक पढ़ाई में। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि इंग्लिश हिंदी रीजनिंग टीएलई अगर हो गया 4 सब्जेक्ट, पांचवा सब्जेक्ट जो लास्ट है वह है जीके और जीएस का। यानी ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे टीएलई 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, माफी चाहता हूँ यहाँ पे गलती लिख दिया हूँ, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है टीएलई का, ठीक है? और 40 क्वेश्चन जीके जीएस का। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है? अब एक और सवाल है कि क्या इसका नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो ध्यान रखेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आराम से 120 क्वेश्चन 120, ठीक है? अगर इसमें जो सीटें रहती हैं 400 सीटें हैं, ठीक है? 400 सीटें अगर हम बात करते हैं, जो शायद भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वही कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो उनके पास ही मतलब इंटीग्रेटेड बीएड के पास अभी है, ठीक है? सीटें बढ़ जाएंगी तो बहुत अच्छी बातें होंगी, ठीक है? फायदा हो जाएगा। तो इसमें आपको कंपटीशन थोड़े बहुत रहते हैं क्योंकि सीटें कम रहती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आप 100 का टारगेट रखेंगे, मार्क्स आप 100 टारगेट रखेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप बीएड का सिलेबस पढ़िए, चाहे इंटीग्रेटेड का, कोई चेंज नहीं, यहाँ तक टॉपिक तक भी, टॉपिक मैं बोल रहा हूँ कि सेम चीज होता है, और एलएनएमयू कंडक्ट करता है तो इसमें कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है
आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले जाएँगे प्ले स्टोर में, ठीक है? और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप बिकम टीचर डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन, ठीक है? और वहाँ से आप क्या कीजिएगा कि ऐप डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है? रजिस्टर करने के बाद आपको जो बैच, जैसे एक इंटीग्रेटेड बीएड का है, ठीक है? तो आप इंटीग्रेटेड बीएड का आप चाहेंगे तो वो बैच ले सकते हैं। और नया बैच जीत बैच है। जीत बैच यानी क्या है? ये बीएड का बैच है। तो सेम सिलेबस है। आप चाहे तो इंटीग्रेटेड बीएड लें या जीत बैच लें, दोनों सेम ही है। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड बीएड का और इसका बीएड का दोनों का सेम सिलेबस है। आप तैयारी, एक ही कंटेंट, एक ही सिलेबस और एक ही टॉपिक, सब कुछ होता है सेम। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी आपको इससे रिलेटेड, आपको इंटीग्रेटेड बीएड से कुछ भी अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा, और उस पे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको बना कर दे दूँ, और नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो इसका मिलता रहेगा। तो अपने बेहतरीन तैयारी के लिए आप यूट्यूब पे भी बिकम टीचर को, जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड आपको क्या करना है कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी न्यू बैच से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी। तो आप इस पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं 9708208250 पे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।